नमस्कार दोस्तों, एक तरफ आप 75 लाख रुपीस जनरेट कर रहे हो और दूसरी तरफ 1,35 जनरेट कर रहे हो। तो एक बंदा तो अभी भी उस रोड पे अटका हुआ है कि 1 करोड़ तक पहुंचना है और दूसरा बंदा पहुंच के ऊपर भी चला गया है कि वो आज भी अपना म्यूचुअल फंड सारा बेच देना, आफ्टर टैक्स भी वो 1 करोड़ 10 लाख से ऊपर अमाउंट लेके चला जाएगा। ठीक है, तो ये कैसे होगा? और जब ये अमाउंट डबल होता जाएगा ना, तो फिर तो मतलब अगर यहाँ से इस पॉइंट से 75 लाख की कंपाउंडिंग करूंगा और उधर 1 करोड़ 35 लाख की कंपाउंडिंग करूंगा तो बहुत बड़ा डिफरेंस जनरेट हो सकता है। लेकिन ये बातों में हो सकता है, रियल में कैसे होगा स्क्रीन पे देखते हैं। देखो, रियल में ये चीज़ जनरेट हो सकती है कैसे। अब यहाँ पे हमने देखा, हमने 5,000 का अमाउंट लिया जिसमें हमने 30% तक रिटर्न जनरेट कर दिया और ये बार बार होता है। काफ़ी म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप और मिड कैप कैटेगरी में ऐसा रिटर्न जनरेट कर देते हैं। ठीक है, और दूसरी तरफ 10% पे ही हम अटक के रह गए। मैं हमेशा नॉर्मली एग्जांपल लेता हूँ, ये नीचे आप कैलकुलेटर में सेम चीज़ यूज़ कर सकते हैं जो मैंने यूज़ करके दिखाई है, लेकिन मैंने बड़े अमाउंट के साथ यूज़ करने में कोई फ़ायदा नहीं था। ये मैं हमेशा एग्जांपल लेता हूँ किसके, दो फंड हैं जो मैं हमेशा जिनके एग्जांपल लेता रहता हूँ, वो है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप और पीजेएम इंडिया मिड कैप। सेम एग्जाम्पल मैं एक्सिस स्मॉल कैप और क्वांट का भी ले सकता हूँ 2020 से लेकर 2024 तक, और इस तरह से ही मैं आगे क्वांट मिड कैप 2024 से लेकर 2026 तक ले सकता हूं। तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो हम ले सकते हैं, जो हमने अपने क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में चेंज करे हैं। मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूं। चेंज होने के बाद तो मतलब रिजल्ट आने के बाद की बात नहीं कर रहा, उसमें तो आपको हर महीने एक ऐसा फंड मिल जाएगा जिसने बहुत बेहतरीन रिटर्न दिए होंगे। लेकिन मैं बात कर रहा हूं 5 साल में सिर्फ 3 या 4 फंड्स की। क्यों? क्योंकि इतने ही आप पकड़ पाते हो। अगर 50 अपॉर्चुनिटी है ना, तो 50 में से 5 एज एडवाइजर पकड़ पाऊंगा मैं, और आप कई रिटेल इन्वेस्टर तो एक भी नहीं पकड़ पाएंगे। रैली खत्म हो जाती है, उसके अंदर बाय कर रहे होते हैं। स्क्रीन पे एक बार देख लो, इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। 3 गुना रिटर्न है यहाँ पे, ऑलमोस्ट 3 गुना से भी ज़्यादा रिटर्न है। ये 33,000 का 3 गुना करोगे 99,000 आएगा, 99,000। तो ये वो चीज़ नहीं हो सकती। ये पूरे पोर्टफोलियो पे नहीं हो सकता, लेकिन अगर हम लगातार मिड कैप, स्मॉल कैप और एक आधा फंड और करते रहेंगे तो ये रिजल्ट हम बार बार जनरेट कर पाएंगे, लेकिन इंडिविजुअल फंड के अंदर पूरे पोर्टफोलियो पे नहीं। तो आपके और मेरे 3 फंड सेम रहेंगे। जैसे कि ये 15 लाख, यहाँ पे 15 लाख, इसको एक बार के लिए मान लेते हैं मेरा पोर्टफोलियो या मेरे क्लाइंट का पोर्टफोलियो। ये रिटेल इन्वेस्टर का, मैं आपका नहीं मानता, आप बुरा मान जाओगे। ठीक है, हाँ, रिटेल इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो जिसको उतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। अब इसके सभी फंड्स 15-15 लाख रुपए कमा गए, लेकिन हमने क्या किया, हमने 2 फंड पे फोकस करके उसको चेंज करते रहे और यहाँ पे ये 3 गुना वाला रिटर्न हम जनरेट करते रहे। ठीक है, तो हमने लास्ट में 15 का 45 लाख रुपए निकाला इन 2 फंड के अंदर, बाकी सब के अंदर 15 लाख ही निकाला। अब एक और चीज़ मैं बता देता हूँ आपको। तो हम इसका प्रॉफिट मान लेते हैं, इसमें आपने 12 लाख 15 लाख इन्वेस्ट करा, 30 लाख प्रॉफिट होगा। लॉन्ग रन में इतना ही होता है। ठीक है, अगर ये आपका 30 लाख प्रॉफिट है, इधर 30 लाख प्रॉफिट है, ठीक है, मैं दोनों को आधा भी कर दूँ कि यहाँ पे आपने उतना अच्छा भी नहीं किया जितना मैं बोल रहा हूँ, लेकिन हम 15-15 फिर भी निकाल पाए एक्स्ट्रा। ठीक है, तो भी अगर मैं इसको माइनस करूँगा, 15-15 माइनस भी कर दूंगा 30, तो भी 1 करोड़ 5 और इधर 75, दोनों में डिफरेंस है। 1 करोड़ की जर्नी यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। तो कितनी एसआईपी लगेगी? और सबसे बड़ी बात भाई, ये नंबर तो दिखा दिए, खुश तो कर दिया, लेकिन होगा कैसे वो कौन बताएगा? 4 मिनट तो यही एक्सप्लेन करने में लग गया। तो चलो अब देखते हैं कि ये होगा कैसे। सबसे पहले बेसिक चीज़ से स्टार्ट करते हैं, लेकिन फिर रियल चीज़ पे जाएंगे एंड में। ठीक है, कि हाँ होगा कैसे, कितने अमाउंट के साथ होगा, हाउ मच, पहला क्वेश्चन होना चाहिए हमारा, कितना अमाउंट हमें चाहिए होगा। तो अगर हम 25,000 के हिसाब से चलते हैं विदाउट स्टेपअप, तो विदाउट स्टेपअप तो हम 10 साल के टाइम पीरियड पे कितना कर सकते हैं, 58 लाख। और अगर मैं स्टेपअप के साथ करूँगा, 10% का स्टेपअप रखूँगा, तो 81। 1 करोड़ मेरा फिर भी नहीं हो रहा, लेकिन 1 करोड़ करने के लिए मुझे कितना टाइम लग जाएगा? यहाँ पे अगर मैं 20% जनरेट कर दूँ, अब यहाँ पे मैं आपको बोल रहा हूँ, ये चीज़ अगर आप कर सकते हो 10 साल में, तो आप 1 करोड़ पहुंच जाओगे सिर्फ 10 साल के अंदर 25,000 की एसआईपी के साथ। और हमारे क्लाइंट्स पहुंचे भी हैं, हमारे क्लाइंट्स 8 साल में पहुंचे हैं। मैं आपको फिर भी 10 बोल रहा हूं। रीज़न 10 क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जो बुल रन 2021 से लेकर 25 में आया था वो दोबारा रिपीट हो ना हो, लेकिन अगर वो होता नहीं है तब भी 10 साल एक रियलिस्टिक टाइम हो सकता है। लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं आपकी, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न्स जनरेट कैसे होंगे, ये एक्स्ट्रा 8% मजाक नहीं है, ये कैसे जनरेट होगा वो बता देता हूँ। और अगर यही चीज़ हम 13 साल तक रुकते हैं, 15,000 की एसआईपी करते हैं, एसआईपी कई लोग नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ 5% का आप स्टेपअप करते हैं तो आप 1 करोड़ 21 लाख पे होंगे, और यहाँ पे 12% के साथ आप 67 लाख पे होंगे।
तो आपको एक चीज़ समझ आ गई कि रिटर्न का बहुत बड़ा खेल है। 5 से 8% रिटर्न ही हमें 1 करोड़ पे पहुंचा देते हैं। तो होगा कैसे, सबसे बड़ी बात यही आ जाती है ना। लेकिन उससे पहले एक और सवाल का जवाब, कंपाउंडिंग। अब मैं जो इसके बाद चीज़ बताऊंगा ना, आपको लगेगा नहीं यार कंपाउंडिंग रुक जाएगी इससे। कंपाउंडिंग नहीं रुकती मेरे भाई। देखो कैसे नहीं रुकती। कंपाउंडिंग का मतलब क्या है, सिंपल, बिल्कुल सिंपल भाषा में बोलूँ तो रिटर्न के ऊपर रिटर्न मिलना। आपने एक फंड के अंदर 1 लाख डाला, आपका 2 लाख हो गया। अब आपको मान लो 2 लाख हो गया आपका 13 फरवरी को। अब आपको अगले दिन प्रॉफिट कितने पे मिलेगा, अगर मान लो अगले दिन मार्केट 1% ऊपर जाता है तो आपका प्रॉफिट कितना होगा, 2,000 रुपये। यही बात अगर मैं किसी इस 2 लाख को निकाल के किसी में दूसरे फंड के अंदर डाल दूं तो वो 2 लाख रुपए मुझे, अगर अगले दिन मार्केट 1% रिटर्न देती है तो मुझे कितना मिलेगा, 2,000। तो कंपाउंडिंग कहाँ रुक गई, दोनों के अंदर मुझे 1-1% मिल रहा है, दोनों के अंदर प्रॉफिट बराबर हो रहा है। बस होगा क्या कि ये हमें पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट दिखाने लग जाएगा और यहाँ पे मुझे प्रॉफिट 50% दिखा रहा होगा, यहाँ 0 दिखा रहा होगा। अगर आपको देखने का शौक है तो भाई देखते रहो, मत चेंज करो। लेकिन चर्निंग सबसे एक ही चीज़ का इलाज है। और चर्निंग होगी कैसे, अब बिल्कुल ध्यान से देखना। मैं कभी नहीं बोलता वीडियो को एंड तक देखो, लेकिन आज देख लेना, मैं कह रहा हूँ बहुत कुछ समझ जाओगे। ठीक है, यहाँ पे माइंडसेट क्लियर होना चाहिए आपका। पहली बात तो अगर बिल्कुल रिटर्न चेज नहीं करने, कई लोग होते हैं कि नहीं सर हमें तो कुछ नहीं करना, तो इंडेक्स बाय कर लो। अब हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ 100 लोग हैं, 100 लोग हैं, 100 में से 20 बोलेंगे कि भाई हमें तो इंडेक्स बाय करना है। अब आ गए 80 लोग, मतलब 80 इन्वेस्टर्स बच गए यहाँ पे। आप कर लो चर्निंग विद बेसिक नॉलेज और टाइम अपना निकालो। और यहाँ पे नॉलेज और टाइम, अब मुझे नहीं पता कितने लोगों के पास होगा, तो 20% के पास हो, 40 के पास हो, 60 के पास हो, ठीक है, तो आप चर्निंग कर सकते हो। यहाँ पे आपको रिटर्न नहीं मिलेंगे, यहाँ रिटर्न मिल जाएंगे। फिर अगर आपके पास नॉलेज और टाइम नहीं है तो एडवाइज़र हायर कर लो, स्क्रीन पे नंबर है, हमें हायर कर सकते हो। रुक जाओ, अभी एक और चीज़ बताने वाला हूँ, वापस आता हूँ अपनी प्रमोशन से हट के। कि देखो अब मैंने, अगर मुझे सिर्फ अपना प्रमोशन करना होता तो ये बात मैं वीडियो के शुरू में बता देता और पूरी वीडियो प्रमोशनल बता देता और अपने क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो दिखा देता, जो हम हर जनवरी में करते आए हैं। ठीक है, 2-3 सालों से हम करते आए हैं, इस बार भी हमने किया था, लेकिन मैं यहाँ नहीं कर रहा। यहाँ मैं फिल्टर आउट करता हुआ आया हूँ। यहाँ तक सिर्फ और सिर्फ 10-20 लोग बचेंगे जो एक्चुअल में जिनको नीड होगी। तो मैं तो सिर्फ वही लोग टारगेट कर रहा हूँ ना, बाकी लोग तो मैंने ऊपर बता ही दिए कि भाई यहाँ पे आप ये कर सकते हो। और इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज है, चर्निंग। चर्निंग करोगे तो एक्स्ट्रा 5-8%, 10% जनरेट करोगे और 1 CR तक जल्दी पहुँच जाओगे। 15,000 की SIP लगेगी, 13 साल लगेंगे और पहुँच जाओगे। और दूसरी तरफ अगर 25 की कर रहे हो तो 10 साल में भी पहुँच सकते हो। बात डिपेंड सारी की सारी करती है आपकी स्पीड पे। होपफुली आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।